के अदृश्य शिकारी। सिर्फ एक गोली से सीमा पार के दुश्मन का होगा काम तमाम। जवानों के हाथों में होंगे अब वो रक्षक जो सीमा पार मचाएंगे कोहराम। भारत की एक ढील से दुश्मनों के खेमे में मचेगी खलबली। सीमा पर जिन 5000 स्नाइपर राइफल का सौदा होगा उनमें ज्यादातर भारत पाक एलओसी पर तैनात की जा सकती है। सीमा पर भारत सरकार अब ज्यादा चौकस होगी। सेना के जवानों के पास स्नाइपर तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब मिलेंगी दुनिया की बेहतरीन स्नाइपर राइफल। भारत ने दुनिया भर की स्नाइपर राइफल बनाने वाली कंपनियों के प्रपोजल मांगे हैं। स्नाइपर राइफल बेचने की इच्छुक कंपनियों को बताना पड़ेगा कि उनकी राइफल की रेंज कितनी है, गोली की लंबाई और मोटाई क्या है, एक राइफल की कीमत क्या है, राइफल को भारत में बनाने दिया जाएगा या नहीं। अभी भारतीय सेना के पास रूस की ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल है, जिनकी क्षमता ज्यादा से ज्यादा 800 मीटर ही है। गोली की मोटाई भी 7.62 mm है। अब जवानों को ऐसी स्नाइपर राइफल दी जाएंगी जिनकों में होगी तो पाक सीमा में अंदर तक दुश्मनों को नाश किया जा सकता है। इसमें स्नाइपर चलाने वाले जवानों का कोई नुकसान भी नहीं होगा। स्नाइपर राइफल वो राइफल है जिससे न सिर्फ निशाना सटीक लगता है, बल्कि बहुत दूर खड़े दुश्मन का भी एक ही गोली से काम तमाम किया जा सकता है। स्नाइपर राइफल को 1 शूट 1 किल कहा जाता है, यानी एक ही गोली में दुश्मन का काम तमाम। दुनिया भर में आतंकियों के मुकाबले के लिए स्नाइपर बेहद मशहूर है। स्नाइपर में है वो खूबियां जिससे ये हर जवान की हसरत बनती है। स्नाइपर की रेंज बहुत अच्छी होती है, निशाना सटीक लगता है, टेलीस्कोप लगा होता है जिसके जरिए दुश्मन को ट्रैक किया जा सकता है। गोली की साइज बड़ी होती है, सेमी ऑटोमेटिक होती है। इस पार से पाकिस्तान में दुश्मन दिख रहा हो तो स्नाइपर से उस पर निशाना लगाया जा सकता है। निशाना भी ऐसा होगा कार को खुद नहीं मालूम पड़ेगा कि गोली आई कहां से, इसलिए दुश्मन का जवाबी हमला भी नहीं हो पाएगा। स्नाइपर से एक ही गोली में ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान किया जा सकता है, और वो भी गायब रहकर, ताकि दुश्मन वापस हमला ना कर सके। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। आपको शायद पहली नजर में ये सिर्फ घास और पेड़ पौधों की हरियाली ही दिख रही होगी। दूर से दुश्मन को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इस घास में स्नाइपर छिपे हैं। दुश्मन को चकमा देने के लिए इस तरह जवान बिल्कुल हरियाली में रम जाते हैं। दूर से तो क्या, करीब से भी उनको आसानी से देखा नहीं जा सकता है। अपने स्नाइपर राइफल के साथ दुश्मन पर ये जवान नजर बनाए रखते हैं। बहुत इत्मीनान से ये दुश्मन के सामने आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही दुश्मन स्नाइपर की रेंज में आता है, राइफल का ट्रिगर दबता है और कुछ सेकंड में दुश्मन जमीन पर होता है। स्नाइपर की गोली वहां तक जा सकती है जहां नंगी आंखों से साफ साफ देखना भी मुश्किल है। ये कुछ दिनों पहले की एलओसी की तस्वीर है। 3 आतंकी पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इन आतंकियों को स्नाइपर से निशाना लगाकर ढेर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्नाइपर इस तरह की होनी चाहिए कि आतंकियों तक उसकी गोली पहुंच सके। अग्रनों का भी खात्मा किया जाता है। स्नाइप बगुले जैसे पानी के आसपास रहने वाले पक्षी होते हैं। यूरोप में स्नाइप पक्षियों का लंबे वक्त से शिकार किया जाता रहा है, लेकिन स्नाइप का शिकार करना बेहद मुश्किल होता है। पहली दिक्कत तो ये थी कि स्नाइप पानी के ऊपर तैरते थे, और दूसरी ये
कि किसी भी आम पक्षी का स्नाइप भी इंसान के करीब आते ही उड़ जाते थे। इसलिए छिपकर पक्षी पर घात लगाना पड़ता था, खास दूरी से निशाना साधना पड़ता था। ख्याल इस बात का रखा जाता था कि पक्षी को शिकारी की आहट तक सुनाई न दे। इसके बाद भी चुनौती ये होती थी कि अगर निशाना चूक गया तो गोली चलने की आवाज से सारे पक्षी उड़ जाएंगे। इसलिए एक शॉट में शिकार करना जरूरी होता था। इसके बाद शिकारी को बड़ा निशानची भी होना पड़ता था। पक्षियों के शिकार से शुरू हुई ये कला इतनी लोकप्रिय हुई कि युद्ध के मैदानों तक पहुंच गए। स्नाइप बर्ड का नाम। युद्ध के लिए स्नाइपर राइफल इजाद हुई ब्रिटेन में 1850 के दशक में, जब अंग्रेजों का गुलाम भारत आजादी की पहली लड़ाई की तैयारी में था। उस वक्त ब्रिटेन में लंबी मारक क्षमता वाली स्नाइपर राइफल पर काम चल रहा था। एनफील्ड उस वक्त ब्रिटेन की सबसे लोकप्रिय राइफल हुआ करती थी। एनफील्ड को बेहतर बनाने का काम सौंपा गया जोसेफ विटवर्थ को। विटवर्थ ने एनफील्ड बंदूक के लिए हेक्सागोनल बुलेट बनाई, जिसके लिए बंदूक की नली में भी कुछ बदलाव करने पड़े। दरमियान उन्होंने लंबी मारक क्षमता वाली राइफल बनाई, जिसको विटवर्थ राइफल कहा गया। ये पहली स्नाइपर राइफल कही जाती है। उस वक्त ये राइफल इस कदर मशहूर थी कि साल 1959 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने लंदन में नेशनल राइफल एसोसिएशन के उद्घाटन के मौके पर स्नाइपर से गोली चलाई। बड़ी बात यह थी कि राइफल से निकली गोली 400 गज दूर निशाने के बीचों बीच लगी थी। इसके बाद से इस राइफल की दुनिया भर में मांग बढ़ गई। इस पहली स्नाइपर राइफल का अंदाजा इस बात से ही आप लगा सकते हैं कि सिर्फ शार्प शूटर्स को ही ये राइफल उस वक्त दी जाती थी। अमेरिकी सिविल वॉर में इस राइफल का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि उस वक्त इस राइफल में टेलीस्कोप नहीं लगा होता था, लेकिन लंबी दूरी पर सटीक निशाने की वजह से इस राइफल की मांग भी बढ़ने लगी थी। ऐसी राइफल है। स्नाइपर राइफल को दूसरे विश्व युद्ध की सबसे बदनाम राइफल भी कहा जाता है। जिसके पास स्नाइपर थी, उसने दुश्मन के डेरे में खूब कहर बरपाया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्नाइपर को और बेहतर बनाने में होड़ मची हुई थी और अमेरिका जैसे देशों ने एक से एक स्नाइपर राइफल्स बनाए। वियतनाम वॉर में अमेरिकी और रूसी स्नाइपर राइफल्स का मुकाबला हुआ था। कम्युनिस्ट स्टेट वियतनाम के सैनिकों को रूस ने हथियार दिए थे, जबकि अमेरिकी सैनिकों के पास अपनी खुद की स्नाइपर राइफल थी। युद्ध में अमेरिका की हार हुई थी। इसके साथ साथ स्नाइपर राइफल गुरिल्ला वॉर का सबसे कामयाब हथियार साबित हुआ। आज भारत ड्रैगनों की रेंज 800 मीटर है। इसकी गोली 7.62 mm मोटी और 54 mm लंबी होती है। इसे 1 मिनट में 30 राउंड फायर हो सकता है। स्नाइपर राइफल की दुनिया में भारत ने साल 2008 में बड़ी कामयाबी हासिल की, जब पहली बार भारत ने खुद अपनी एक स्नाइपर राइफल विध्वंसक बनाई। अक्टूबर 2008 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने स्नाइपर राइफल बनाकर बीएसएफ को सौंप दी थी। इन दो स्नाइपर के अलावा भारत के पास बेहद कारगर जर्मन और इजरायली स्नाइपर राइफल भी मौजूद है। स्पेशल फोर्स, एनएसजी और मार्कोस कमांडो को यह राइफल दी जाती है। 5 हमारे पास। स्पेशल फोर्स के कमांडो को जर्मन स्नाइपर राइफल मॉजर SP66 दी गई। एनएसजी कमांडो और मार्कोस कमांडो के पास जर्मन की दूसरी स्नाइपर राइफल हैकलर एंड कॉक PSG-1 राइफल है। इजराइल की IMI गलील 7.62 मार्कोस और एयरफोर्स कमांडो को दी गई। नेवी के कमांडो मार्कोस रूस की स्नाइपर राइफल OSP-96 भी इस्तेमाल करते हैं। सीमा के अलावा देश के भीतर भी चरमपंथियों से निपटने में स्नाइपर राइफल बहुत काम आती है। चुपचाप दुश्मन को मारने से लेकर बंधक को छुड़ाने में स्नाइपर राइफल कारगर होती है। जंगलों में उत्तर पूर्व के चरमपंथियों
और छत्तीसगढ़ ओडिशा में नक्सलियों से निपटने के लिए ये स्नाइपर राइफल कामयाब साबित हो रही है। मसलन ये देखिए, नक्सलवादियों ने एक जवान को बंधक बना रखा है। असॉल्ट राइफल के साथ सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर रखा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। नक्सली धमकी दे रहा है कि अगर वो पीछे नहीं हटे तो गोली बंधक के सिर में उतार देगा। ऐसे वक्त में स्नाइपर का काम शुरू होता है। ये स्नाइपर कहीं पेड़ के झुरमुट में छिपा हुआ है। नक्सली को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं है। नक्सली का सिर रेंज में लेकर स्नाइपर फायर करता है और नक्सली का काम तमाम। बंधक आराम से छूट गया। ऐसे मौकों पर सिर्फ स्नाइपर से ही काम हो सकता है।